अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान में भी मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया की नजर ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों पर थी। डर ये था कि अगर तेल महंगा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन अब तेल की कीमतें काफी नीचे आ चुकी हैं। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था पर खतरा टला नहीं है, बल्कि अब एक नया संकट सामने आ गया है और इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। बाजार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। अब जो एक नया संकट सामने आया है उसका नाम है सुपर अल नीनो और कमजोर मानसून। तो सवाल है, क्या भारत सच में मंदी की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या शेयर बाजार के अच्छे दिन रुक सकते हैं? और आखिर बारिश का शेयर बाजार से क्या लेना देना है? आइए पूरा मामला बेहद आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तेल की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं। कुछ वक्त पहले ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई थी। ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से करीब 40% से ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। आमतौर पर भारत के लिए सस्ता कच्चा तेल अच्छी खबर माना जाता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। तेल सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल पर दबाव कम होगा, महंगाई भी काबू में रह सकती है और कंपनियों का खर्च भी कम होगा। यानी अगर पहली नजर में देखें तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन असली चिंता कहीं और है, और वो चिंता है आसमान से जुड़ी हुई। दरअसल इस साल सुपर अल नीनो की वजह से मानसून ने बेहद कमजोर शुरुआत की है। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि 26 जून तक देश में सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। ये पिछले 10 साल की सबसे खराब शुरुआत मानी जा रही है। देश के करीब 72% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है। अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो मध्य भारत में बारिश करीब 57% कम रही है और उत्तर पूर्वी भारत में 43% कम, दक्षिण भारत में करीब 30% कम और उत्तर पश्चिम भारत में भी 24% कम बारिश दर्ज की गई है। अब आप सोच रहे होंगे, बारिश कम हुई तो शेयर बाजार क्यों डर रहा है? असल बात यहीं से शुरू होती है। भारत आज भी खेती पर काफी हद तक निर्भर है। देश की लगभग 46% आबादी सीधे खेती किसानी से अपनी रोजी रोटी कमाती है और खरीफ की फसल यानी धान, मक्का, दालें, सोयाबीन जैसी फसलें पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहती हैं। भारत के कुल अनाज उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा खरीफ फसलों से आता है। अब अगर बारिश कम होगी तो फसल कमजोर होगी, फसल कमजोर होगी तो किसानों की कमाई घट जाएगी, कमाई घटेगी तो गांव में खरीदारी कम होगी, और जब खरीदारी कम होगी तो कंपनियों का सामान कम बिकेगा। यहीं से पूरी अर्थव्यवस्था पर असर शुरू हो जाता है। याद रखिए, भारत की जीडीपी का करीब 56% हिस्सा लोगों की खरीदारी यानी घरेलू खपत से आता है। अब अगर लोग कम खर्च करेंगे तो कंपनियों की कमाई घट जाएगी। अगर कंपनियों की कमाई घटेगी तो उनके शेयर पर भी दबाव आ सकता है। यही वजह है कि शेयर बाजार की नजर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि बादलों पर भी टिकी हुई है। एक और चिंता की बात यह है कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने भी अपने मानसून के अनुमान को घटा दिया है। अब विभाग का कहना है कि इस साल सामान्य से सिर्फ 90% बारिश होने की संभावना है। पिछले 11 साल में ये सबसे कमजोर अनुमान माना जा रहा है। यानी अगर आने वाले हफ्तों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब बात करते हैं मंदी की। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत पहले के मुकाबले कम सुरक्षा के साथ आर्थिक सुस्ती की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर बारिश कमजोर रही तो सिर्फ खेती नहीं बल्कि निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात पर भी दबाव बढ़ सकता है। उधर महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। अगर खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं तो आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और अगर महंगाई बढ़ती है तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के लिए ब्याज दरें घटाना भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ महंगाई रोकनी होगी और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी संभालना होगा। यानी कि RBI के सामने भी मुश्किल चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में मंदी तय हो गई है। अभी मानसून का पूरा सीजन बाकी है। अगर जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश हो जाती है तो हालात काफी हद तक संभल सकते हैं, फसलें सुधर सकती हैं, गांव में मांग बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था को भी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बारिश लगातार कमजोर रही तो इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर आपकी थाली, आपकी जेब, महंगाई, शेयर बाजार और पूरे देश की आर्थिक रफ्तार पर दिखाई दे सकता है।
तो फिलहाल तस्वीर साफ है, तेल की कीमतों का खतरा फिलहाल कम हुआ है, लेकिन अब सबसे बड़ी नजर आसमान पर है, क्योंकि इस बार बाजार की दिशा सिर्फ विदेशी घटनाएं नहीं बल्कि भारत में होने वाली बारिश भी तय कर सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में मानसून कितनी रफ्तार पकड़ती है। अगर बारिश अच्छी हुई तो अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर बादल ऐसे ही रूठे रहे तो शेयर बाजार से लेकर आम आदमी की रसोई तक हर जगह इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।